नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, भिन्नों के प्रकार नाम दिए हुए हैं। तो इनमें से कुछ टॉपिक हमारे कुछ नाम को हमने पूरा करा चुके हैं एक वीडियो में। अब हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें जो टॉपिक उसमें बचे हुए हैं इसमें हम कवर करा देंगे, उसमें हम पूरा कराते हैं, सीखेंगे। जैसे हमने पहले 4 टॉपिक को सीखा है वैसे ही हमारे जितने टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है इकाई भिन्न है। क्या है दोस्तों? इकाई भिन्न से स्टार्ट करते हैं। जितने टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में क्लियर कराएंगे, इसमें हम पूरा कराएंगे। टॉपिक है दोस्तों इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न क्या होता है? इकाई भिन्न एक धनात्मक भिन्न होता है जिसका अंश 1 होता है और किसी वस्तु को हम यदि एक बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग पूरे भाग का एक इकाई अंश होता है। क्या होता है दोस्तों? इकाई अंश एक धनात्मक भिन्न होता है जिसका अंश 1 होता है। किसी वस्तु को यदि एक बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग पूरे भाग का एक इकाई अंश होता है। तो आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए केक लिया और केक को मैंने क्या किया, 8 बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भागों में? 8 बराबर। यहाँ पे 8 बराबर भागों में ये 4 भाग हो गए, 6 भाग हो गए, ये 8 बराबर भागों में बांटा। ये पूरा हमारा केक है। एक हमारा है पूरा केक है। और केक को क्या किया, एक इसका भाग हमने क्या किया, हटा दिया, मतलब कट करके निकाल लिया। तो ये पूरे भाग का हम कितने भाग निकाला? हमारा 8 भाग था पूरा। कितने भाग था? 8 बराबर भागों में एक एक बटा हुआ था। यहाँ पे इसका जो हर था, यहाँ पे तो हर जो यहाँ पे था, ये पूरे केक को हमने कितने भाग में बांटा? 8 बराबर भागों में बांटा था। 8 बराबर भागों में बांटा था तो इसका जो हर हुआ 8 हुआ। क्या हुआ? 8 इसका हर हुआ। और अंश जितने भाग को हमने अलग कर लिया, हमने यहाँ पे जितने भाग को अलग किया तो ये इसका क्या हो गया, अंश हो गया। हमने इसमें क्या किया, अलग किया। अलग जब कर लिया केक को हमने आधे, ये 8 बराबर भागों में बांटा, एक भाग को हमने खाया तो इसका कितने भाग खाया हमने? एक भाग खाया। कितने भाग खाया? एक भाग खाया। तो एक भाग जो हमने खाया ये इसका अंश हो गया। क्या हो गया? अंश हो गया। ये पूरे पिज्जे का एक अंश हमने खा लिया। क्या किया? एक हमने ये वाला अंश जो है हमारा ये है वाला केक का एक भाग हमने इसको खाया। इसको जब हमने खा लिया तो ये हमारा पूरे केक का एक भाग खाया तो एक भाग हमारा क्या हो गया, अंश हो गया। तो ये भिन्न के रूप में जिसको बनाए हम तो ये क्या बनेगा भिन्न के रूप में? इकाई भिन्न बनेगा। क्या बनेगा? ये इसी को हम इकाई भिन्न कहते हैं। कोई भी समान है उसका हम यदि एक भाग अलग कर लेते हैं पूरे भाग से तो हमारा क्या कहलाएगा, इकाई भिन्न। या तो पूरे भाग में एक भाग का हम यूज कर ले रहे हैं तो भी हमारा क्या कहलाएगा, इकाई भिन्न कहलाएगा। जिसका अंश 1 हो उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। हर कुछ भी हो अंश हम किसी मतलब ये हम होगा और हर कुछ भी हो जिन्हें हम इकाई भिन्न कहेंगे। तो आइए अगला टॉपिक चलते हैं। इकाई भिन्न समझ में आ गया इकाई भिन्न कैसे कहते हैं? इकाई भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसका अंश 1 हो और कितने भागों में बांटा हुआ हो कोई वस्तु, ठीक ना, तो उसका एक भाग को ही हम इकाई भिन्न कहेंगे। ठीक, ओके आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है संतुलित भिन्न। संतुलित भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसका मान बराबर हो, अंश और हर का जो मान है वो बराबर आए तो उन्हें हम संतुलित भिन्न कहते हैं। एक वस्तु लिया उसको हम कितने भागों में बांटेंगे और उसका जो मान आएगा सबका मान क्या आएगा, बराबर आना चाहिए। कोई हम भिन्न लेंगे तो उसका जो मान आएगा वो बराबर आएगा। यदि हम उसको तुलना करेंगे तो वो क्या आएगा, एक ही भिन्न के बराबर आएगा। जो हम भिन्न लेंगे उसी भिन्न के मान के बराबर आए तो उसे हम संतुलित भिन्न कहते हैं। तो हम आइए संतुलित भिन्न को देखते हैं। तो संतुलित भिन्न के उदाहरण भी हैं हमारे पास, उदाहरण से हम देखेंगे। एक हमने क्या लिया, वर्गाकार डब्बा लिया। क्या लिया? एक वर्गाकार हमने डब्बा लिया। एक वर्गाकार हमने डब्बा लिया और इस डब्बे का भिन्न के रूप में बनाना है हमको। हम पढ़ रहे हैं संतुलित भिन्न पढ़ रहे हैं। तो एक डब्बा दे, एक भाग को हमने क्या किया, कलर किया। एक डब्बा लिया उसका 2 भाग किया और एक भाग को हमने क्या किया, कलर किया। तो इसका जो भिन्न बन के आया, क्या बन के आया, 1/2 बन के आया। क्योंकि इसका जो हर हमने सीखा है कि हमेशा हर क्या होगा, जितने भागों में बढ़ता है वस्तु, जैसे एक वर्ग था इसको हमने 2 भागों में बांटा तो इसको 2 भाग में बांटा तो इसका जो हर हुआ, हर इसका क्या हुआ, 2 हो गया। हर इसका 2 हुआ। और अंश जो इसका होता है जितने भागों में हम इसको बांटते हैं और जितना भाग का हम यूज करते हैं या कलर करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो यहाँ पे हमको आंसर पता चल गया। अब इसी डब्बे को हम क्या करें, संतुलित भिन्न हम पढ़ रहे हैं तो इसी डब्बे को यदि हम और 2 भाग में बांट देते हैं
हम क्या करते हैं, एक भाग और बांटते हैं इसके, मतलब एक लाइन इसमें और कर देते हैं। इसको हम क्या किया, 4 बराबर भागों में बांटा। इसी डब्बे को क्या किया, 4 बराबर भागों में बांटा। तो इसका जो कलर वाला भाग आया वो कितने भाग आया, 2 भाग आया। कलर वाला भाग कितना आया, 2 आया। यहाँ पे कलर वाला भाग जो है 2 आया, और जो जितने भाग में बटा है, कितने भाग में बटा है, 1 2 3 4, 4 भागों में बटा है। इसका जो हर आएगा 4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। यहाँ पे जो हर आया वो 4 आया, और जितने भागों में बटा है वो 4 है, और जितना भाग यहाँ कलर है वो 2 भाग है, इसका 2/4 आएगा। और फिर यदि इसको हम 8 बराबर भागों में बांटा, अब हम क्या किया, इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया इसको, तो इसका जो कलर वाला भाग आया वो क्या आया दोस्तों, 4 भाग इसका कलर हो गया। क्या भाग हुआ, यहाँ पे 4 भाग इसका कलर हुआ। और कितने भाग में बांटा डब्बा, 8 भाग में बांट दिया मैंने इसको। जब 8 भाग में इसको बांटा तो इसका जो हर आएगा 8 आएगा। क्या आएगा, हर 8 हो गया। और यहाँ पे जो कलर वाला भाग आया वो 4 आया। तो इसी तरीके से ये भिन्न चलता जाता है। और जो इसका हम पढ़ रहे हैं समतुल्य भिन्न, तो इसका जो मान आएगा, जैसे हमें 2/4 ये हमारा एक भिन्न है। हमने पहले डब्बे को क्या किया था, मैंने एक डब्बा लिया था। यहाँ पे क्या लिया था, एक डब्बा लिया था। हमने कोई एक वस्तु लिया था वर्गाकार, हमने यहाँ पे एक वस्तु लिया था वर्गाकार। इसका हमने क्या किया, 2 भाग किया था, और इसको भिन्न के रूप में बनाया था। 2 भाग किया, एक भाग कलर कर दिया था। यहाँ पे पहले क्या किया था, एक भाग को कलर किया था। जब एक भाग को कलर किया तो जो इसका भिन्न बन के आया था डब्बे का, 1/2 आया था। क्या आया था, 1/2 आया था इसका भिन्न। जब हमने एक डब्बे को 2 भाग किया था, तो 2 भाग किया था, तो यहाँ पे हर जो आया था 2 आया था, यहाँ पे हर 2 आया था। और जो इसका अंश आया, एक भाग कलर किया डब्बे का, इसका अंश 1 हो गया। तो यहाँ पे 1/2 इसका, ये आपका मूल जो भिन्न बन के आया ये आया था। और फिर इसी का हमने क्या किया, डब्बे को जब इसका 4 भाग कर दिया, हमने क्या किया, 4 बराबर भाग बांटा इसका, तो इसका जो भिन्न बन के आया 2/4 आया था। और फिर जब इसको हमने क्या किया, 2 भाग और बांट दिया, इसमें 2 लाइनें और बना दिया, तो इसका 4/8 आया था। क्या आया था, 4/8 आया। तो ये जो हमारा जो भिन्न आया, जो यहाँ पे भिन्न जो आया, यदि इसका हम दोनों का मान निकालें, जैसे यहाँ पे हम क्या है, एक भिन्न आया था 2 इतना, और दूसरा भिन्न आया था 2/4 आया था। तो ये इसके समान है। कैसे, यदि हम इसको काटेंगे, दोनों को एक ही संख्या से काटेंगे, जैसे हम इसको 2 से काटते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो इसका जो मान आएगा 1/2 के बराबर आएगा। और जैसे हमने यहाँ पे 4/8 लिया भिन्न, तो इसका जो मान हम काटेंगे, इसका भी मान 4 से काटेंगे। दोनों संख्याओं की ऐसी संख्या के कारण दोनों से कट गया है, तो यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो इसका मान क्या है, इसके बराबर है। मतलब 4/8 का मान 1/2 के मान के बराबर है। तो ये हमने संतुलित भिन्न में क्या होता है कि जो मान आएगा, भिन्न कुछ भी हो, उनका मान उस भिन्न के बराबर आता है, तो उन्हें हम संतुलित भिन्न कहते हैं। यहाँ पे संतुलित भिन्न समझ में आ गया होगा, जिसका मान क्या है, उनके दोनों के बराबर आए, उन्हें हम संतुलित भिन्न कहते हैं। ये चीजें आपको दिख गई, सीख लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, 3/5 के 4 समतुल्य भिन्न बनाना है। तो इसके जैसे 4 और भिन्न बनाने हैं, किसके, 3/5 के 4 समतुल्य भिन्न बनाने हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा 3/5 है। क्या है क्वेश्चन, 3/5। तो इसके हम कितने समतुल्य भिन्न बनाएंगे, 4 समतुल्य भिन्न बनाएंगे। तो जब इसको आया है क्वेश्चन में, इसके 4 और इसके जैसे भिन्न बनाने हैं, तो इसको जब हम, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इसके 4 और समतुल्य भिन्न बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 3/2 में हम कोई भी संख्या से गुणा करेंगे, तो हमारा भिन्न बन के आएगा इसके बराबर। जो संख्या हम लेंगे वो हम दोनों में गुणा करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 का गुणा ऊपर करेंगे, तो 2 का गुणा है नीचे भी करेंगे, तो इसका जो भिन्न बन के आएगा 3 दूनी 6 आएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 आएगा। तो ये किसका, ये पहले का एक भिन्न बन के आया। और फिर दूसरा भिन्न बनाएंगे, तो क्या लेंगे, हमारा भिन्न यही रहेगा 3/5, और इसमें हम अब 3 का गुणा करेंगे, 4 बनाना है। तो ऐसे ही 4 भिन्न बनाने हैं हमको, तो इसके हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हम 2 लिया, अब इसके आगे हम 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पे 4 बनाने हैं, ये दूसरा हमारा बनेगा भिन्न। दूसरा भिन्न क्या बन के आएगा, इसको देखते हैं। दूसरा भिन्न बन के आएगा, यहाँ पे 3 3 9 आएगा, और 5 3 15 आएगा। ये हमारा दूसरा भिन्न बन के आ गया। अब इसके आगे हम तीसरा भिन्न बनाएंगे। तो यहाँ पे 3/5 ही रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ 3 किए थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से करेंगे। यहाँ पे हम 4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो बन के आएगा
4×3 12 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा 5×4 20 आएगा। और फिर हम चौथा भिन्न बनाएंगे, यहाँ पे चौथा भिन्न बनाएंगे, जिसका क्या आएगा 3/5 में किससे गुणा करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से ऊपर और 5 से नीचे करेंगे। तो इसका जो भिन्न बन के आएगा 5×3 15/25, 5×25। तो ये हमको 4 समतुल्य भिन्न बनाने थे, तो हमारे भिन्न आ गए। पहले भिन्न का मान क्या है 6/10 आएगा, दूसरे भिन्न का मान आएगा 9/15 आएगा, तीसरे भिन्न का मान जो आएगा 15/20 आएगा, और चौथे भिन्न का मान आएगा यहाँ पे क्या आएगा 15/25 आएगा। तो इसको हम 4 समतुल्य भिन्न बनाने हैं, तो इसका मान कैसे लिखेंगे, जो हमारा मूल भिन्न था वो क्या था 3/5 था, क्या था 3/5 था, और बराबर इसके आगे का जो आएगा ग्रेटर मतलब इसके बराबर जो ये मान हमारा आया है वो किसके मान के बराबर है 3/5 के मान के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसके हमारे जो मान है ये हमारे इसके 4 आगे के मान है, संतुलित भिन्न के मान है। तो ये हमारे 4 भिन्न हैं, ये किसके बराबर हैं 3/5 के बराबर हैं। तो इसको यदि हम काटेंगे तो इसका मान है ये हम देखेंगे, काटेंगे इसको काटेंगे 3 से 2 से काटेंगे ऊपर, 2 से नीचे काटेंगे, 2×3 6 और 2 से इसको काटेंगे 2×5 10। तो ये मान जो आएगा 3/5 आएगा। इसका मान जो हम काटेंगे तो इसका भी मान हमारा क्या आएगा 5 आएगा। इसको किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से ऊपर 3 से नीचे काटेंगे, इसको 4 से ऊपर 4 से नीचे काटेंगे, तो भी इसका मान हमारा 3/5 के बराबर आएगा। इसका भी मान हमारा 3/5 आएगा। ये चीज हो गए हमारे। इसको एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है 3/5 का जो समतुल्य भिन्न 4 बनाने हैं। पहला समतुल्य भिन्न बनेगा यहाँ पे 6/10, 9/15 और यहाँ पे 12/20। इसका मान आएगा 6/10 आएगा। इसका जो मान आएगा 6/10 आएगा, 9/15 आएगा, 12/20 आएगा और 15/25 आएगा। तो हमारा क्या आएगा समतुल्य भिन्न आएगा। ये हमारा जो आएगा समतुल्य भिन्न आएगा। इसके आगे क्वेश्चन आपको समझा गया। यदि हम इसको काट के निकालेंगे 3/3 मतलब 2 से इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो हमारा जो मान आएगा समतुल्य भिन्न का हमारा 3/5 के बराबर आएगा। यदि हम इसको काटेंगे तो इसका जो मान है इसके मान के बराबर है। मतलब ये हमारा जो है ये सभी मान जो आए हैं ये हमारे 3/5 के बराबर है। इसको हम काटेंगे, जितने संख्याओं से हमने यहाँ पे गुणा किया है उसी संख्याओं से इसके मान को हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। जैसे ऊपर नीचे 2 से हमने गुणा किया है तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से हम भाग भी देंगे, तो हमारा जो मान आएगा 3/5 के मान के बराबर आएगा। तो ये हमारा क्या होता है समतुल्य भिन्न होता है। तो इसके जैसे समान भिन्न ये आते हैं तो इन्हें हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक समान भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्नों का हर समान हो या बराबर हो उन भिन्नों को हम समान भिन्न कहते हैं। समान भिन्न किसे कहते हैं, जिन भिन्नों का हर बराबर हो उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। हर कभी 0 नहीं होता है, ऐसे भिन्न को हम समान भिन्न कहते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण से देखें। 2/5 प्लस 3/5 प्लस 8/5 ये हमारा भिन्न है। कोई सा भिन्न है जिसका हर ऊपर का हमारा क्या होता है, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4/5 लिखा तो ऊपर का हमारा जो होता है अंश होता है और नीचे का हमारा होता है हर। ऊपर का अंश नीचे का हर, तो ये हमारा जो हर है नीचे का जो हर है यहाँ पे सभी हर क्या होंगे बराबर होंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा समान भिन्न कहलाएगा। नीचे का जो हर है सभी भिन्नों का बराबर हो या इसका जोड़ घटाव गुणा भाग जो होता है उनका जो हर होता है समान होता है, ये समान भिन्न कहलाते हैं। इसमें जोड़ घटाने में ही समान भिन्न होने चाहिए, ठीक ना। जोड़ और घटाना जब इसके बना रहता है तो इसका हम जोड़ करेंगे, इसका हम पूरे को जोड़ करेंगे तो हम इसको जोड़ेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे 2 3 5 और 5 में 8 जोड़ेंगे 8 5 12 आएगा। तो यहाँ पे 12/5 आएगा। तो ये भिन्न आया, ये हमारा कौन सा भिन्न होता है समान भिन्न होता है। समान भिन्न के हर क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे 5/8 है माइनस
यहाँ पे 2/8 है। तो जिसका हर जो है यहाँ पे हर नीचे का बराबर दिख रहा है हमको, तो ये हमारा कौन सी भिन्न में आएगा, ये समान भिन्न में आएगा। जब इसके हर बराबर होते हैं तो हम इसमें एलसीएम नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसके एलसीएम में क्या किया जाता है, हर बराबर किया जाता है। तो यहाँ पे पहले से हर बराबर है तो इसका एलसीएम नहीं लेंगे, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसको घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, और नीचे का हर नहीं बदलता है। जब नीचे का हर नहीं बदल, समान भिन्न में क्या होता है, नीचे का हर नहीं बदलता है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका यहाँ पे भिन्न में आएगा तो 3/, यदि इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे भाग हो जाता है, 5 से भाग 12 हो जाएगा, तो 12 5 दूनी 10 जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा 2 बचेगा, कट जाएगा। तो इसका जो भिन्न आएगा 2 एक पूर्ण संख्या आएगा, और ऊपर जो जाएगा 2 जाएगा, और जिससे हम भाग दिए हैं जो हमारा हर है, हर हमारा 5 ही होगा। तो हर हमेशा नहीं बदलता है। तो ऐसे भिन्न जो होते हैं, हर जिसका समान होते हैं उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। हर जिस भिन्न का हर समान रहेगा उन्हें हम समान भिन्न कहेंगे। तो समान भिन्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी भिन्न हो, जिसकी जैसे किसी भी भिन्न का जोड़ हटाना हो तो उसका जो हर होगा वो यदि दोनों का समान रहेगा, या कोई भी जैसे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए जोड़ हटाना दोनों एक साथ में हो तो वो भी समान भिन्न में आते हैं। जैसे यहाँ पे हम जोड़ घटाना दोनों ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे 5/, यहाँ पे 6 लेते हैं, प्लस यहाँ पे लेते हैं 8/4/6 लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे माइनस क्या लेते हैं, 3/6 लेते हैं। तो हमारे किसमें में आएगा, जब इसका हम हर देख रहे हैं, हर नीचे का देख रहे हैं, 6 6 6 तीनों का है, तो हमारा किसमें आएगा, समान भिन्न में आएगा। इसको हल कैसे करेंगे, इसको हम पहले जोड़ करते हैं फिर घटाना करते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 और 4 जोड़ेंगे, 5 4 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। और यहाँ पे माइनस 9, यहाँ पे जो भिन्न समान है तो ये समान ही रहेगा, 6 ही रहेगा, क्या रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हर हमेशा जब समान रहेंगे तो बदलेंगे नहीं। और यहाँ पे माइनस लगेगा और फिर 3/6 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट घटा लिया जाता है। 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 में 3 को घटाएंगे 6 आएगा, 6/6। तो यहाँ पे क्या आएगा 6/6। ये जो हमारा हर है वो बदलेगा नहीं, वो वहीं पे चलाएगा। यदि इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6/6 आएगा। या तो और छोटा करें, इसको काट सकते हैं, इसको और छोटा करें काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 1/1। तो इसका आंसर हम 1 भी लिख सकते हैं। तो समान भिन्न का ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे समान भिन्न हम बता रहे हैं, समान भिन्न में जिसका हर समान आए जोड़ हटाने में तो हमारे समान भिन्न कहलाते हैं। तो समान भिन्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम टॉपिक चलते हैं असमान भिन्न। इसके बाद देख लेते हैं असमान भिन्न क्या होता है। असमान भिन्न के पहले उदाहरण समझेंगे, असमान भिन्न होता क्या है, फिर उसके आगे हम उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये आपको समझ में समझ आए, जिसका हर जो है कोई भी सवाल हो, जिसका हर के भिन्न के कोई भी सवाल हो, जो बटे में होते हैं उसे भिन्न कहते हैं। बटे में कोई भी संख्या हो, नीचे की संख्या जो है हमारा हर कहलाता है। यदि हर समान रहेगा तो हमारा समान भिन्न कहलाएगा। इतना यदि हम इसको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था मैंने लिया था, एक क्वेश्चन 5/, यहाँ पे 4 है आपका, माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 4/5 प्लस है, और फिर यहाँ पे 3/4 है, माइनस यहाँ पे है आपका 2/4 है। ये आपका एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है, समान भिन्न है। ये आपका भिन्न कौन सा भिन्न है, समान भिन्न है। तो यहाँ पे जो इसका हर है, ये चारों हर बराबर हैं। तो ये हर जो होता है जब बराबर होता है तो हर हमारा ऐसे होता है। अब यहाँ 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, यहाँ 5 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 4 का 4 ही आएगा, 3 ही आएगा, माइनस 2 आएगा। इसको कैसे करेंगे, हम पहले दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 5 3 जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, बराबर 8, मतलब 5 3 8 होता है, 8 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 8 में 2 घटाएंगे 6/4 आएगा। तो हमारा भिन्न आएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तरीका और है, इसमें हमेशा हर से अंश में भाग होता है। यहाँ पे हर हमारा 4 है, हमारा जो हर है कभी नहीं बदलता है, हर इसका 4 है, 4 से भाग 6 में देंगे, किसका भाग देंगे, 4 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 4 आएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या होता है 2/4, एक उचित भिन्न का संयोग जो होता है, इस तरीके से ये आता है हमारा समान भिन्न का, इस तरीके से होता है। ये भी सीख लिया। अब इसके आगे चलते हैं असमान भिन्न के बारे में।
असमान भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसका हर अलग हो या अलग अलग होता है, उन्हें हम असमान भिन्न कहते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं, इसको क्वेश्चन देखते हैं। असमान भिन्न के हमारे को जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे 3/4 है प्लस यहाँ पे 4/5 है। ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है हमारा, एक पहला क्वेश्चन है एक क्या है जिसका हर जो है अलग अलग है। नीचे का हमारा क्या होता है, हर होता है और ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर ऊपर का अंश। तो यहाँ पे हर जो है अलग अलग जिसका दिखे तो इसको हम असमान भिन्न कहते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका हर पहले हम बराबर करते हैं, हर को क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। पहले इसमें क्या लिया जाएगा, जो हर है दोनों हर को लिख के इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लसअप निकालेंगे, इसका लघुत्तम समाप्त वर्तक निकालते हैं इसमें। तो यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम 5 और 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम को हम किस संख्या से काटते हैं, आभाज्य संख्या से काटते हैं। एलसीएम को हम किस संख्या से काटते हैं, आभाज्य संख्या से काटते हैं। इसलिए हम एलसीएम भी सीख लेंगे, यहाँ पे सीख लेते हैं एलसीएम भी। एलसीएम को निकालने के लिए हम आभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी सी आभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है। हम 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4 जाएगा, 5 को नहीं काट पाएगा 2 तो 5 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 5 नहीं कट पाएगा, 5 फिर 5 से कटता है क्योंकि ये 5 जो है एक आभाज्य संख्या है। तो एलसीएम इसका जो आएगा ल स प बराबर 2 गुणते 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। इसका जो लस आया, जो इसका हर आएगा 20 आएगा। 20 जो आएगा इन दोनों का क्या है, गुणनखंड है। इनका क्या है, दोनों का क्या है कि जब भाग देंगे तो इसको दोनों आसानी से काट देते हैं। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 होगा, यहाँ पे 4 से इसमें भाग देंगे, 4 पंचे 20। इसमें क्या होता है, इस 4 से हम यहाँ पे 4 से 20 में भाग देते हैं। क्या करते हैं, 4 से 20 बार देखते हैं तो 5 बार में जाता है 20। तो यहाँ पे कटेगा, जो 5 आएगा इसमें क्या होता है 3 में, ये जो हमारा अंश है अंश में जाके 5 का गुणा होता है। यहाँ पे ऐसे अंश जो आया है 3 में, 3 इसका अंश था, अंश में जो 5 का गुणा होगा यहाँ पे आएगा 5 तिहाई 15। क्या आएगा, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा प्लस यहाँ पे इसका ऐसे भाग होगा जैसे हमने यहाँ भाग किया तो 5 चौक 20 होगा और गुणा होगा जैसे हमने यहाँ पे गुणा किया था। यहाँ पे ऐसे भाग देंगे, इसको भी देख लेते हैं। 5 से भाग 20 में देंगे तो यहाँ पे आएगा 5 चौक 20, कट जाएगा 4 आया। 4 में ये जो 4 है 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 चौक 16 आएगा। तो ये चीज आएगा। और इसको जब हल करेंगे अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसका हम जोड़ करेंगे। तो 5 6 5 11 का 1 आएगा और 1 1 2 1 3 आएगा। 31/20 इसका क्या आता है, आंसर आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हर बराबर करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर उसको हम हल करते हैं। तो हमारा कौन से भिन्न में आता है, ये असमान भिन्न में आता है। इसको पूरी तरीके से हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, 20 से जब ऊपर का बड़ा रहेगा, हमेशा अंश बड़ा रहेगा हर से, तो इसमें भाग दिया जा सकता है। इसको जब भाग देंगे हम यहाँ पे 20 का भाग 21 में देंगे तो 20 दूनी 40 ज्यादा हो जाएगा। क्या देंगे, अंश हर से भाग अंश में दिया जाता है। तो यहाँ पे 20 से भाग 21 में दिया जाएगा तो यहाँ पे एक बार में जाएगा 20 आएगा, यहाँ बचेगा 1 और 1 11 बचेगा। जिसको हम लिख सकते हैं 1 सही, एक पूर्णांक संख्या आएगा और नीचे जो बचता है हमारा ऊपर जाता है और जिससे हम काटते हैं नीचे आता है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर बन के आ जाता है। इस क्वेश्चन को हम हल करना सीख ले भिन्न का, इस तरीके से भिन्न का क्वेश्चन हल किया जाता है। एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं जिसमें हम यहाँ पे भिन्न में घटाना और जोड़ में हर यदि अलग अलग हो तो हमारा असमान भिन्न में आता है। तो इसको हम और एक क्वेश्चन से देख लेते हैं असमान भिन्न के। तो आइए इसको मिटाते हैं, एक अलग अगला दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है। ये हमने असमान भिन्न के क्वेश्चन लिए हैं। असमान भिन्न जिसके हर जो है अलग अलग हैं, कोई हर
सेम नहीं है। यदि सेम हर होता तो समान भिन्न में आता। अब यहाँ पे जब अलग अलग हैं यहाँ पे तो ये हमारे असमान भिन्न में आएंगे। तो असमान भिन्न में हल करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करें, जो नीचे का हर होता है हमारा, इसका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, लसफल निकालते हैं। तो लसफल सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ये भी सिखा दें, एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे जो संख्याएं से गुणा कर, मतलब जिस संख्या से काटेंगे एलसीएम को, वो हमारा कौन संख्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। सभी अभाज्य संख्या, जैसे 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 17। ऐसे ही ये संख्याएं इनफाइनाइटी तक चलती जाती हैं। आधी संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इन्हीं संख्याओं से हम क्या निकालते हैं, जैसे यहाँ पे है 4, 6 और 8 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे इसमें छोटी संख्या देखते हैं, उससे बड़े संख्या से, उससे बड़े संख्या से, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं आगे की ओर। तो ये हमारे जो होते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनको हम संख्या पद्धति में पढ़ाए हैं कि ये हमारी कौन संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इनको हम संख्या पद्धति में पढ़ाए हैं। जिसको संख्याओं के बारे में नहीं पता है वो हमारे वीडियो के लिंक में जाएगा, और जो हम संख्या पद्धति पढ़ाए हैं उसमें सारी संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया है, सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया है। तो वहां से उस वीडियो को भी देख सकता है। संख्याओं की सारी, वहां पे सारी संख्याओं के सभी प्रकार के, वहां पे सभी प्रकार की संख्याओं और कौन संख्याएं क्या होती हैं डिटेल में बताया गया है। तो वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले हम एलसीएम के लिए हम होता है अभाज्य संख्याओं का प्रयोग होता है। ये हमारी कौन संख्या है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये हम क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं, इन्हीं अभाज्य संख्याओं का हम प्रयोग एलसीएम में करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले 2 सब छोटी संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या यहाँ पे है, तो हम 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 2 से कटेंगे, फिर संख्या, फिर 2 लेंगे यहाँ पे, 2 1 का 2, 3 नहीं कटेगा, और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेंगे, 2 1 का 2, 3 नहीं कटेगा, 1, ठीक। फिर यहाँ पे 3 3 से कटेगा। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा लसप जो इसका निकल के आएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम 24 निकल के आएगा। इसका एलसीएम निकालना सीख लिए। ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बारे में अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा अगले वीडियो में जाके। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा जो निकल के आया 24 निकल के आया। तो यहाँ पे हम 24 लेंगे, क्या लेंगे, जो हमारा एलसीएम निकल के आता है उसको हम यहाँ पे लेते हैं। 24 में एलसीएम निकल गया, 24 लिए। अब 24 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, ऐसे भाग दे लेते हैं। इसमें 4 का भाग 24 में देंगे तो 4 6 24 जाएगा। क्या जाएगा, 4 6 24 जाएगा। इसको काटेंगे, 6 आएगा। 6 का हमने गुणा किसमें करेंगे, जो हमारा अंश होता है, अंश हमारा 5 है, तो 5 में जो यहाँ पे आएगा आंसर उसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ऐसे इसका करेंगे। 6 चौके 24 कितना बार में जाएगा, 6 चौके 24 4 बार में गया, और 4 तिहाई 12 आएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे आएगा 4 तिहाई 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है यहाँ पे। तो 8 का भाग इसमें देंगे, 3 बार में जाएगा, और 3 चौक 12 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें जोड़ करेंगे। बोडमास के नियम में कहता है पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले हम जोड़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 और 12 का यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 4, क्या आएगा, 42 आएगा। 42 आएगा, माइनस यहाँ पे 12 करना है, और बट्टे में क्या है 24 है, तो 24 ही रहेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, घटाएंगे, पहले क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे जब घटाते हैं तो कितना आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा। 30/24 इसका जो है भिन्न में आंसर आएगा। यदि इसको और आगे ले जाएं तो हमारा 24 से 30 में भाग हो जाएगा। या फिर इसको छोटा करना चाहें तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे काट भी सकते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 15 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। या तो फिर 12 का भाग देंगे तो हमारा इस तरीके से 12 का भाग 15 में देंगे, तो यहाँ पे 1 बार में जाएगा 15, 3 बचेगा। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 सही 3/12। और छोटा करेंगे तो और छोटा भी हो सकता है, यहाँ भी और छोटा हो सकता था, मैंने नहीं किया, हमने डायरेक्ट भाग भी सिखा दिया आपको। और जैसे यहाँ पे छोटा किया गया है, यहाँ पे इस तरीके से इसको भी छोटा किया जा सकता है। 3 से ऊपर 3 से नीचे काटेंगे, या तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 3 1, यहाँ पे 3 को काटेंगे, 3 1 का 3 आएगा, और 3 चौक 12। यहाँ पे जो
पूरे काटने के बाद जो आंसर निकल के आएगा 1 सही 1/4 आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल किया जाता है। ये भिन्न का कौन सा क्वेश्चन है जिसका जो हर समान नहीं होता है, असमान भिन्न के क्वेश्चन होते हैं। ये क्या होते हैं? असमान भिन्न, इनका नाम होता है, क्वेश्चन का नाम क्या है? असमान भिन्न। इस तरीके से हल किया जाता है। इसको एक आध क्वेश्चन और सीखना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका भिन्न का अलग से बना देंगे। इसके जो टाइम गुणा तक भी होता है, गुणा भाग में हमारा क्या होता है कि असमान भिन्न नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जोड़ और घटाने में हमारा क्या देखा जाता है? असमान भिन्न देखा जाता है। इसके हर समान नहीं होते हैं तो असमान भिन्न आता है, उसमें क्या होता है? एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम निकालने के बाद इसको हल किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा दशमलव भिन्न, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा।